स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फूजी फिल्म X-H2S के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए ये है क्या, ये एक फ्लैगशिप फूजी कैमरा है और इसका कोर फोकस है कि वीडियो पे, क्योंकि जैसे कि आप सोनी में देख सकते हैं सबसे हाई एंड सीरीज में एस सीरीज आता है, मतलब A7 S3 आ जाए वो सब हो जाता है कि भैया ये वीडियो के लिए, फिर R सीरीज हो जाए रेजोल्यूशन के लिए होता है, A9 सीरीज हो जाए वो फास्ट के लिए होता है, A1 बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो वैसे ये समझिए ये फ्लैगशिप है और ये बनाया जा रहा है वीडियो के लिए, यानी कि वीडियो आपको हम इससे बढ़िया नहीं दे सकते। ये मतलब फूजी का ये हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो परफॉर्मर है और इसका दाम $2500 रखा गया है। 1.8 लाख एक्सपेक्टेड है इंडिया का प्राइस। दाम आगे पीछे हो सकता है, जब लॉन्च हो जाएगा तभी दाम गारंटीड बताया जा सकता है, उससे पहले सिर्फ गेस रहेगा। और जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि कैनन रिलीज किया है APS-C कैमरा जिसमें सेंसर में कटौती किया है। यहाँ एकदम उसका उल्टा है, क्योंकि APS-C इनका इकलौता है, उसके बाद GFX आ जाता है जो मीडियम फॉर्मेट है। तो ये 26 मेगापिक्सल सेंसर दे रहे हैं। स्टैक्ड BSI, स्टैक्ड सेंसर बहुत महंगा होता है और BSI थोड़ा सा महंगा होता है। BSI मतलब सेंसर को काफ़ी आसानी से समझ आया, लेकिन स्टैक्ड BSI दोनों एक साथ हो ये बहुत महंगा कर देता है सेंसर को। तो ये दे रहे हैं ये सेंसर के साथ, तो ये बहुत फ्लैगशिप लेवल का टेक्नोलॉजी है सेंसर में। मतलब सेंसर में इससे ऊपर सिर्फ एक ही जाता है, वो है ग्लोबल शटर, लेकिन उससे थोड़ा कलर क्वालिटी घट जाती है, लेकिन मतलब स्पीड के मामले में वो दादाजी हो जाता है। तो ये 26 मेगापिक्सल का बम सेंसर दे रहे हैं और इसमें X प्रोसेसर 5 दे रहे हैं जो इनका फ्लैगशिप है। मतलब ये सब चिप जो है डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो इसलिए बताना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, डिजिक X की ये प्रोसेसर 5। बट आपको मानना पड़ेगा कि फूजी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें दिया गया है और इसमें डुअल कार्ड स्लॉट है, क्योंकि ये मतलब इसका दाम $2500 है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सारे प्रोफेशनल फंक्शंस दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं मतलब डिस्प्ले भी दे दिया गया, थर्ड डिस्प्ले, मतलब एक EVF है, एक तो मेन डिस्प्ले और ये साइड वाला भी है, जो कि कुछ लोगों को बहुत फायदेमंद होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा यूज़ नहीं होता। डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस का यूज़ है तो आपको बोलेगा शट अप एंड टेक माई मनी, नहीं यूज़ है तो आप बोलेगा ठीक है। तो ये हुआ XH, और लोग कह रहे हैं कि S डाला गया स्पीड के लिए क्योंकि ये बहुत फास्ट है। तो बात करते हैं इसका मेन फोकस पे, वीडियो पे। तो वीडियो में ये भी फाइनली वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे मतलब यूरोपियन यूनियन पहुँचाना चाह रहा था सबको कि भैया रिकॉर्डिंग लिमिट हटाओ, तो रिकॉर्डिंग लिमिट हट गया है और ये प्रो रेस कर सकता है। बहुत बड़ी बात है, जो इंटरनल C फास्ट एक्सप्रेस कार्ड पे कर सकता है। तो आपको समझिए इसमें C फास्ट एक्सप्रेस कार्ड डालिएगा तभी प्रो रेस होगा, सिर्फ SD कार्ड डालिएगा तो नहीं प्रो रेस कर सकता। प्रो रेस का बिट रेट बहुत ज़्यादा है और ये 422 10 बिट दे सकता है, प्लस रॉ HDMI आउटपुट दे सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही डिवाइस में कर सकता है, क्योंकि हर डिवाइस रॉ HDMI सिग्नल को प्रोसेस करके पैकेज करके दे नहीं सकता। तो बहुत आपको मतलब इनका कंपैटिबल इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, तब आपको रॉ HDMI आउटपुट मिल जाएगा। कुछ केसेस में लोग वो प्रेफर करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। और ये ओपन गेट रिकॉर्डिंग भी करता है। अब बोलेंगे ये ओपन गेट रिकॉर्डिंग क्या है? ये जनरली जितने लोग सिनेमा में काम करते हैं उन्हें पता होता है। ओपन गेट रिकॉर्डिंग का मतलब कि सेंसर का पूरा, जितना सेंसर बड़ा है मतलब उसका पूरा का पूरा डेटा निकाल लिया जाए। ऐसा जनरली इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सेंसर 4:3 में ही बनाया जाता है। तो बात होता है 16:9 है अगर आपका वीडियो मतलब रेशियो, जो कि नॉर्मल 4K होता है, तो ये ऊपर और नीचे जगह बच जाता है, क्योंकि आप देखेंगे 3:2 होता है जनरली सेंसर का फॉर्मेट, मतलब थोड़ा सा स्क्वायर के ज़्यादा नजदीक होता है। तो ओपन गेट में होता है कि सब रिकॉर्ड कर दो, साइड इफेक्ट फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे इसके केस में 6.3K तक फाइल चला जाता है, 6.2। तो इसका 3:2 एस्पेक्ट जो दिया जाता है वो सिर्फ 30 FPS तक जा सकता है और इसका बिट रेट चला जाएगा 2754 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि 350 मेगाबाइट्स पर सेकंड, यानी कि बम मतलब नॉर्मल सेटा हार्ड ड्राइव तो इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। मतलब फाइल ट्रांसफर करेंगे प्लेबैक में लटक जाएगा, SSD होना चाहिए तभी ये चल पाएगा। और अगर आप 4K रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये 60 FPS तक जा सकता है बिना कोई क्रॉप के, प्रोरेस के साथ, यानी कि आपको सारे फंक्शंस मिलेंगे, सारा बेनिफिट मिलेगा हाई बिट रेट वाला। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब प्रोरेस को अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो 120 FPS अभी भी बिना क्रॉप के जा सकता है, लेकिन आपको प्रोरेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नॉर्मल पैकेज पे आना पड़ेगा। तो ये सब मतलब समझ, ये बहुत हाई एंड वीडियो फंक्शंस है। और इसमें माइक का भी इनपुट दिया गया है, हेडफोन का भी दिया गया, जो कि पिछले वाले में काट दिया गया था कि हेडफोन के लिए USB-C से लगाओ, नहीं इसमें फाइनली दोनों का अलग से दे दिया गया और दोनों का अलग अलग डोर भी है। तो जैसे मान लीजिए सिर्फ आप माइक लगाते हो, जैसे मैं लगाया हुआ हूँ इसमें ये वाला रोड वायरलेस गो 2, आपको ये मतलब दिक्कत नहीं करेगा स्क्रीन खोलने में। हेडफोन लगाते तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जनरली, और हेडफोन लगाने के केस में जनरली लोग पीछे रहते हैं तो इसलिए वो उतना दिक्कत नहीं करेगा। और इसमें फुल साइज HDMI पोर्ट दिया है। थैंक यू
ये सिर्फ कैनन को लूज मोशन बैठा हुआ कि हम माइक्रो देंगे, जो केबल सबसे आसानी से टूटता है वो सबसे पहले हम देंगे। मतलब सोनी भी ये बेवकूफ़ी करता, लेकिन सुधर गए कि नहीं भैया, पब्लिक को क्यों नुकसान करें और हम अपना नुकसान क्यों करें, क्योंकि ये फुल साइज पोर्ट ज़्यादा बना वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर होता है, सस्ता पड़ता है और साइज इतना बड़ा होता है मतलब ये इक्विपमेंट में कि आराम से फिट किया जा सकता है। तो पता नहीं, जेन्युइनली मुझे गुस्सा लगता है कि जबरदस्ती का माइक्रो देते हैं वो लोग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फूजी मतलब इससे बहुत चीज़ में बेनिफिट हो जाता है। जैसे जिनको रॉ रिकॉर्डिंग करना है, बार बार फैंसी तार नहीं खरीदना पड़ेगा, दूसरी बार तार टूटने का चांस कम हो जाता है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन इससे आपका लाइफ बहुत आसान हो जाता है। और इसमें फ़ैन का भी एक्सेसरीज दिया गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने सबको जनरली बोलता हूँ कि सोनी A7 Mark IV में जनरली ओवर हीटिंग की इशू नहीं है। ये बात सच है, लेकिन डिपेंड करता है एम्बिएंट कंडीशन कैसा है। अगर आप भूंज दे रहे हो एम्बिएंट कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी अहमदाबाद में था, मुझे लगता था मुझे गर्मी का अंदाजा है, जैसे दिल्ली में था बीच मार्च में गर्मी का अंदाजा था पड़ा मुझे। अहमदाबाद में क्या बोले, भैया हम तो गर्मी जानते ही नहीं, ये अलग तरह का गर्मी होता है। तो वहाँ के केस में बहुत लोग का शिकायत आता है कि भैया हमारा कैमरा ओवरहीट होता है, तो वहाँ आपको पंखा लगाना पड़ेगा उसको ठंडा करने के लिए। तो फूजी ये जानता है कि जैसे मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, हमारे लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाता है। तो उन्हें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम रेटिंग करके दे दें, लोग तुरंत कंप्लेन करने लगे, सर तो ये तो जब देखो तब ओवरहीट होता है। तो ये एक फैन एक्सेसरीज दिया गया है और इसको अच्छे से डिजाइन किया गया है, यानी कि इसका कॉन्टैक्ट जो है कैमरा बॉडी में पहले से लगा, आपको अलग से कोई तार बैटरी हुआ झिंगा लाला नहीं करना है। स्क्रू होल भी दिया गया है और आपको उसका कम्युनिकेशन भी पोर्ट उसमें दिया हुआ है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत है, बस आप लगा दीजिए। और उसके बाद ये नोट टेस्टिंग की है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस पे कंटिन्यूस काम कर सकता है। 40 अभी भी कम है इंडिया के हिसाब से, बट लेकिन अगर आप 40 डिग्री के सेल्सियस के बाहर के इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर आप नहीं रह पाओगे, मतलब आप कैमरा को रख के छोड़ देते हो तो बात अलग है, लेकिन 40 डिग्री तक उन्होंने टेस्ट किया है कि 40 डिग्री ये पंखा जब तक अगर बैटरी खत्म नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। तो उन्होंने ये ऑप्शन भी दे दिया है। तो इसलिए बोले मतलब ढंग से फूजी ठंडे दिमाग से बैठ के हर वो वीडियो फंक्शन दे रहा है जो लाइफ आसान कर देता है। बस एक ही मतलब फंक्शन आप कह सकते हो कि दोनों कार्ड स्लॉट वो होना चाहिए था। मतलब ये थोड़ा फ्लैगशिप जैसा दाम है, तो दोनों मतलब ये सी फास्ट एक्सप्रेस होता है ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अभी इसमें दिक्कत है कि अगर आप मान लीजिए सी फास्ट कार्ड नहीं डालते हैं, आपको अगर वीडियो काम कर रहा है फिर सोचेंगे प्रोरेस में जाएंगे, बोलेगा नहीं जी नहीं होगा। और इसमें डुअल रिकॉर्डिंग अगर आप प्रोरेस में कर रहे हैं तो करना पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रोफेशनल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। तो वो जगह पर थोड़ा सा अभी भी कटौती है, लेकिन ओवरऑल वीडियो के मामले में बहुत अच्छा पैकेज है जो $2500 के आसपास में आता है, बहुत अच्छा पैकेज है। तो बात है इंप्रूव किया गया। फूजी का भी वही हालत है जो पैनासोनिक वाला है कि भैया इसका ऑटो फोकस जो है कभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ जहां पे आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकें। तो ये लोग को पता था, तो फोकस किया सबसे पहले आईबस पे। आईबस ये जेन्युइनली बहुत अच्छे, आईबस सोनी का बहुत बड़ा वीकनेस है, तो ये सोनी को धोने के लिए शांति से ढंग से आईबस दिए। क्या इसका आईबस सबसे बेस्ट पैनासोनिक जितना है? नहीं, लेकिन अच्छा है, मतलब अच्छा आपको वो नहीं फील होगा कि दी बेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, ऐसे कैनन जेन्युइनली बहुत भयानक आईबस बनाता है तो वैसा तो फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन हाँ है, हमारे पास आईबस है, काम किया जा सकता है आईबस के। और फूजी का बेस्ट ऑटो फोकस जो फूजी का एक्चुअल लिमिटेशन है, और इसमें इस बार सब्जेक्ट ट्रैकिंग दे रहे हैं, यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हो आई ट्रैकिंग कर रहे हो, बर्ड कर रहे हो, व्हीकल कर रहे हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं जो एल्गोरिथम्स को मतलब अच्छे से फाइन ट्यून करता है। और ये 40 FPS तक जा सकता है, बोले एस का मतलब था स्पीड, 40 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकता है। लेकिन ये बात जरूर समझिए, मैं पहली बार भी बता चुका हूं, जब मिररलेस ये माइक्रो फोर थर्ड कैमरा पहली बार मार्केट में आया था तो उसमें भी बहुत सारे उटपटांग FPS मिलते थे, 60 FPS तक जाता था, लेकिन बात यही होता था कि जनरली फोकस मिस ही कर देता था। इसमें भी हो रहा है, जितने लोग डेमो टेस्ट किए हैं, अब बहुत लोग का कहना है कि वो प्री रिलीज फर्मवेयर है, लेकिन जनरली बात होता है ऑटो फोकस मिस होने का मतलब हो रहा है, क्योंकि ऑटो फोकस का एल्गोरिथम बहुत स्टार्टिंग से, मतलब आपको ये प्रोजेक्ट बनना है सबसे पहला क्या डेवलप करोगे? ऑटो फोकस, बाकी सारा चीज बाद में किया जाता है। तो ऑटो फोकस नहीं फिनिश हुआ तो इसका सीधा मतलब कि नहीं कर पा रहे। ये ऑटो फोकस जेन्युइनली मतलब समझिए कैनन और सोनी का ब्रेड एंड बटर है। नाइकोन जैसी कंपनी के करने में बैंड बच जा रहा है, तो जेन्युइनली ये कॉम्प्लेक्स चीज है। तो अगर आप 40 बर्स्ट पे चलते हैं तो काफ़ी फोटो आप मिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कुछ क्रिकेट जैसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे आपको पता है कि क्रिकेटर तो वहीं रहेगा ना, भले उसका बैट आगे पीछे हो लेकिन क्रिकेटर तो वहीं रहेगा ना, और आपने लेंस से एक बार फोकस करेगा तब बम बम फोटो आएगा, तब फोटो FPS का 40 FPS का मजा उठाइए। लेकिन अगर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो सब जगह पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फील हो सकता है। लेकिन हाँ, आप FPS घटा सकते हैं, ऑटो फोकस का मोड को चेंज कर सकते हैं, तो स्टिकीनेस बढ़ जाएगा, लेकिन साइड इफेक्ट होता है वो 40 FPS नहीं छू सकता है। जो कि मैंने बताया था कि कैनन ये मतलब कैनन क्लेम कर रहा है कि 20 FPS दे सकता है। वो बड़ी बात इसलिए थी कि वो 20 दे रहा है तो हिट रेट उसका ऑलमोस्ट 99% है, इसका हिट रेट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ फिक्स्ड केसेस में, जैसे कि आप कहीं पे, मैंने बताया क्रिकेटर एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया, उस केसेस में 40 FPS शांति से बहुत लोग बोले चुपचाप से पैसा लो, हमको एक कैमरा दे दो, दिमाग लगाना ही नहीं है।
और इसमें एएफ में बहुत ट्यूनिंग का ऑप्शन दिया है, क्योंकि हॉर्स पावर तो खूब बढ़ा दिए हैं, लेकिन होता है ना कि एक होता है हॉर्स पावर आपने बढ़ा दिया, लेकिन होता है कंट्रोल नहीं हो रही है गाड़ी सर जी। तो यहाँ पे एएफ ट्यूनिंग का बहुत ऑप्शन है, जैसे कि सोनी A7 S3 से लॉन्च किया गया था कि फोकस कितना स्टिकी है, कितना स्मूथ है, कितना जल्दी वो करता है। तो ट्यूनिंग करके आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस माहौल में आप काम करते हैं उस माहौल में ये कैमरा बम बम हो जाए, तो इसका ट्रू पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा। और ये समझिए कि जेन्युइनली अच्छा है स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ के लिए। और मतलब समझिए फूजी पूरा फोकस कर रहा है कि नए नए लेंसेस ये टेलीफोटो एंड में रिलीज कर रहा है, ताकि वो सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाए। तो इंप्रूवमेंट काफ़ी किया गया है। तो बात करते हैं खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। हिसाब ये समझिए, अगर आप फूजी के इकोसिस्टम में हैं और आपको वीडियो में इंटरेस्ट है, तो इससे बेटर तो कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, बात ही नहीं करना है, दी बेस्ट है। और इन बिल्ट प्रोरेस अगर चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आप नए सिस्टम में कि मतलब मैं पहला कैमरा खरीदना चाहता हूँ, तो अगर प्रोरेस के लिए आपको इंटरेस्ट है और आपको लो रोलिंग शटर, ये रोलिंग शटर के मामले में जेन्युइनली अच्छा है कि मतलब कितना स्पीड से शटर रीड करता है, आप मतलब कैमरा ऐसे व्हिप पैन करेंगे जैसे कहा जाता है, तो आपका लाइन कितना ऐसे ऐसे कितना हो जाएगा, वो बहुत कम है। तो उस मामले में काफ़ी लोग तो सिर्फ उसी के लिए खरीद लेंगे, भैया हमको रोलिंग शटर चाहिए। और अब बोलेंगे ऑटो फोकस होना अच्छा नहीं, बात है कि वीडियो की दुनिया में सिनेमैटिक तौर पे जनरली लोग मैनुअल पे ही करते हैं, तो उनको उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि अरे आप मतलब ये ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं है। और जिसको चाहिए ऑटो फोकस, आप दूसरा सिस्टम ले लोगे, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी होती है। ये बार बार मैं नोटिस करता हूँ कि लोग पूछते कि ये कैमरा आपके बोल रहे हो, वो कैमरा बोले ये अच्छा, आपको सूट क्या करता है। मैं यहाँ बता रहा हूँ इस कैमरे में अच्छा क्या है। अगर वो चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि कुछ लोग कहते नहीं भैया मेरे को प्रोग्रेस चाहिए, मुझे ऊपर से मॉनिटर नहीं लगाना है, हार्ड ड्राइव नहीं लगाना है, मुझे शांति से कैमरा के अंदर प्रोग्रेस चाहिए, बहुत पैसा मैं नहीं दे सकता, इसके सिवा तो मैं तो कुछ और बोल भी नहीं सकता हूँ। तो शांति से प्रोग्रेस चाहिए तो ये लीजिए, रोलिंग शटर चाहिए ये ले लीजिए। और ये समझिए फूजी के जितने वीडियो शूटर हैं उनको आराम से ये कैमरा में लेंगे, अपग्रेड होगा, बम बम खुश रहेंगे। लेकिन आपको ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि A7, अगर जैसे आप A7 बोल रहा हूँ, R7 ले लेते हैं, तो R7 का ऑटो फोकस कहने को मतलब ऑन पेपर इससे कम है, क्या बोलते हैं फूजी से, लेकिन इसका हिट रेट आपको धो देगा। तो ये समझना जरूरी है कि ऑटो फोकस में मत कंपीट कीजिए। काफ़ी नज़दीक आ गया है, लेकिन अभी भी कैनन और सोनी अलग लेवल पे है। तो R7 मैं ज़्यादा लोग को रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। और फूजी के केस में फूजी थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया, जैसे कि उसमें आपको फॉर्मेट दे रहे हैं, बिट रेट दे रहे हैं, FPS अलग से नहीं देना चाहिए था। यानी कि FPS अगर आप सेलेक्ट करते हो कि आप 30 FPS पे हो, ये जेरेड ऑल्डर ने बहुत अच्छे से डिटेल में ब्रेक डाउन किया कि भैया आप 30 FPS और 60 FPS का बिट रेट सेम नहीं होना चाहिए। यानी कि 60 FPS पे अगर आपका सेम बिट रेट है तो आप आधा कर दे रहे हो रेजोल्यूशन को। ये ऑप्शन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शन आपने लोगों को दे दिया। तो ये होता है, ये होता है कभी कई बार, मतलब जब इंजीनियर सीधा सीधा बह जाता है तो ये होता है। इसीलिए यूआई आर्टिस्ट का एक डिपार्टमेंट होता है कि भैया यूआई ढंग से बनाओ, यूआई इंजीनियर कहा जाता है जिसे, कि भैया आप यूजर इंटरफेस ऐसा बनाओ कि सब ऑप्शंस हो लेकिन जरूरत से ज़्यादा ना हो। तो फूजी के केस में थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें काफ़ी लोग को थोड़ा ये हो सकता है कि लेंगे, यूज़ करने की कोशिश करें, लेकिन फूजी का जो मतलब लेगेसी है कि मतलब वो पुराना एनालॉग कैमरा जैसा फीलिंग देता है, वो लटक सकते हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है। वहीं कैनन का R7 जो है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना चीज़ इसमें है ढंग से है, बम बम है, कोई टेंशन नहीं लेना है। और आई बस, कैनन का आई बस तो अलगे लेवल पे है, तो उसमें डिस्कशन नहीं करना। हाँ, प्रोरेस नहीं मिलेगा आपको ढंग से, रॉ आउटपुट नहीं मिलेगा, वो सब थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप फूजी के बारे में सीरियस हैं और इनबिल्ट प्रोरेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लीज़ कार्ड का दाम पहले चेक कर लें। कार्ड बहुत महंगा होता है, ये सब सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड बहुत महंगा होता है, टाइप बी कार्ड जिसे कहते हैं, और उसके हिसाब से कार्ड रीडर अगर आपको खरीदना पड़ता है तो वो सब सोच के लीजिएगा, बस ऐसे कूद मत जाइएगा। तो ये बात समझना होगा। और सोनी A7 Mark IV के कंपेयर में कैसा है, दाम ऑलमोस्ट सेम है, दाम एक्चुअली इसका कम ही है। तो मेन बेनिफिट इसमें देता है फुल फ्रेम में आता है, यानी कि बहुत बड़ा इजीली अवेलेबल इंडिया में लेंस सिलेक्शन। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ओ यहाँ पे ये सब कंपनी नहीं मिलती। अरे भैया मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के हिसाब से बताऊंगा। आप बोल दोगे कि विल्ट्रॉक्स का नहीं, विल्ट्रॉक्स का लेंस तो ये जानता ही नहीं है, मुझे पता है। Amazon में दिखाओ ना कितना विल्ट्रॉक्स का लेंस मिलता है, तो बात वो समझिए कि मैं उस हिसाब से देखता हूँ। आप बड़े शहर में आपको बहुत बार की ये गलतफहमी हो सकती है कि ये हर जगह मिलता है। ये होता है मतलब अगर आपको बड़े शहर में 5 जगह आपको कॉफ़ी डे मिल कैफ़े कॉफ़ी डे दिख जाएगा तो आपको लगेगा हर जगह कैफ़े कॉफ़ी डे है, क्योंकि आपने 5 देख लिया, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो ये समझने वाली बात है। इसीलिए मैं सोनी और कैनन के पीछे जनरली ज़्यादा लोगों को करता हूँ, क्योंकि आपको इंडिया में उनके बैटरी सपोर्ट, टेक सपोर्ट, लेंस माउंट, थर्ड पार्टी लेंस माउंट, ये सब मिलता है। वो एक बहुत बड़ा बात होता है। तो सोनी के पास वो है, फुल फ्रेम वाला बेनिफिट है, और ऑटो फोकस तो सोनी का है ही। तो कुछ काफ़ी लोगों के लिए ये कैमरा अभी भी सूट कर सकता है। थोड़ा सा आउटडेटेड अब लगने लगा है, लेकिन अभी भी सूट कर सकता है। और खासतौर पे जिनको स्ट्रीमिंग करना है, जो कि ये डायरेक्ट फुल HD 60 FPS USB-C से डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकता है, वो काफ़ी लोग के लिए शट अप एंड टेक माय मनी। हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें फुल HDMI से निकाल के, जो कि इसमें भी दिया हुआ है, फुल HDMI से निकाल के उसे कैप्चर कार्ड में डाल के फिर कंप्यूटर में डालना करना ही नहीं है, हमें सीधे USB से करना है। सोनी बोलेगा हम संभाल लेंगे। तो काफ़ी लोग के लिए वही काफ़ी है। तो ये जरूर समझिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको इनबिल्ट प्रोग्रेस चाहिए और आप ये कार्ड्स अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको रोलिंग शटर आपके लिए जेन्युइनली एक पॉइंट है, क्योंकि इसका सोनी का खराब रोलिंग शटर परफॉर्मेंस है, तो आप
को ये फूजी काफ़ी सूट करेगा। लेकिन आप ये ज़रूर जान के चलिए कि ऑटो फोकस आप थोड़ा-सा, मतलब अगर ये सबका ऑटो फोकस 95 परसेंटाइल में आता है, तो इसका फोकस 80 टू 85% आएगा, और ये आपको थोड़ा समझ के घुसना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है नहीं मेरा काम हो जाएगा, बल्ले-बल्ले, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने बम कंपटीशन मार्केट में आ रहा है, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप फोटोग्राफी में उतना एकदम बम नहीं, एक-एक डिटेल नहीं जानते हैं और आपको नहीं समझ आया प्रोग्रेस के पीछे काहे लोग हुलुलुलु कर रहे हैं, जनरली मैं कहूँगा R7 को सस्ता भी है, और जितने दाम में आप उसका सिर्फ बॉडी खरीद पाएंगे उतने दाम में बॉडी और लेंस आ जाएगा, और जनरली बहुत बड़ा इकोसिस्टम है इसका। और कैनन का हॉर्स पावर है फोकस में और आईबस में, वो बोलेगा भाई हम हैं, बाकी सब कम है, हम हैं। और सोनी भी बहुत अच्छा है, जिनको ये है कि भैया हाइब्रिड चाहिए और सिर्फ यूजेबिलिटी काफ़ी अच्छा चाहिए, शांति से ये ले लेते हैं। और फूजी का ऐप जो है अभी तक जेन्युइनली क्या, मतलब लिटरली जो सबसे पहला उसमें है, सबसे पहला कमेंट ये है कि प्लीज़ फूजी फिक्स योर ऐप, और सबका 300-400 लाइक है और 40-50 कमेंट्स है कि भाई मैं ये ऐप भी नहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा। तो समझ लीजिए थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। प्लीज़ कार्ड का दाम चेक कर लीजिए, बहुत लोग हंस जाते हैं कार्ड का दाम कितना आता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फूजी के करंट फ्लैगशिप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।